ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 8 मई 2022 दिन रविवार अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज जो अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है वो 31 दिसंबर 1990 की है। ये वर्ष का आखिरी दिन था और उस दिन बाबा विशेष रूप से आते हैं और नए वर्ष के बारे में बाबा हम बच्चों को गाइड करके जाते हैं कि नए वर्ष में मन वाणी कर्म सेवा क्या करना है। तो ये जो मुरली चली थी 31 दिसंबर को, इसमें मुख्यतः बाबा ने कहा था कि जो बड़े से बड़ा समारोह है वो है तपस्या। और तपस्या कोई कठिन चीज नहीं है। बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके संग में हर पल मौज में रहना, यही तपस्या है। आज भगवान शिव चारों ओर के बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं, जो नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि का अनुभव करते रहते हैं। जैसे हमें नया ज्ञान परमात्मा से प्राप्त हुआ, न्यू नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द यूनिवर्स, तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति सब बदल गई। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा, टीवी द्वारा दूर होते हुए भी समीपता का अनुभव कर रहे हैं। सभी के बाबा कहते हैं वैरायटी, स्नेह भरे साज बहुत सुंदर हैं जो बाबा को महसूस होते रहते हैं। इसलिए बाबा सभी बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। नए वर्ष की नए उमंग उत्साह की हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार क्या है? बधाइयाँ। बधाइयों की खुशी से ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वृद्धि होती जा रही है। शिक्षक के स्वरूप से हर समय बाबा शाबाश शाबाश का बोल बच्चों के प्रति बोलते रहते हैं और बच्चे पास विद ऑनर हो रहे हैं। सतगुरु के रूप में शिव बाबा हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन का अनुभव करा रही हैं। आपके लिए हर समय, हर घड़ी विशेष है। बाबा कहते हैं अमृत वेले हर रोज बाबा से तुम मुबारकें लेते हो। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है, तो क्या उत्तर देंगे कि हमारे जीवन में हर पल मौज ही मौज है, मौज ही मौज। सतगुरु की फौज करेगी मौज। तो बाबा ने कहा नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? तो बाबा ने कहा इसको समारोह की तरह, उत्सव की तरह मनाना। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? तो बाबा ने कहा इसको अलग अलग क्यों समझते हो? तपस्या ही तो सबसे बड़ा समारोह है, क्योंकि तुम हठ योगी तो हो नहीं,
राजयोगी हो। तपस्या अर्थात भगवान के शिव के साथ मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तो जब हम मौज में रहें तो वो खुशी का फंक्शन हुआ ना। तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को शिव बाबा की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से ही अनुभव करवाएगा। सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई, सारा दिन में क्या नवीनता लाई, क्या विशेषता लाई। और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना की विधि के द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया। क्योंकि विधि से ही सिद्धि होती है, विधि से ही वृद्धि होती है। साथ साथ बाबा ने कहा जहां तक वाणी का संबंध है तो तुम्हारे बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता, 3 चीजें बाबा ने कही। वाणी के लिए मधुरता, संतुष्टता का भाव वाणी से कितना झलकता है और सरलता कितनी दिखाई देती है। ये नवीनता कितनी लाई है, बाबा ने पूछा। योगी आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। आप बच्चों के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को भी इन 3 चीजों की अनुभूति होनी चाहिए कि आपके बोल मधुर हों, संतुष्टता का पुट लिए हुए हों और सरलता की नवीनता से भरे हुए हों। साथ में हर कर्म में नवीनता अर्थात हर कर्म सेल्फ के प्रति, वन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। वर्तमान समय कर्म का प्रत्यक्ष फल क्या है? सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति और भविष्य जमा का भी अनुभव। भविष्य में भी हमारी कमाई जमा होनी चाहिए। और इस प्रत्यक्ष में क्या है? सदा चेहरे पे खुशी, मस्ती, खुमारी, डिवाइन पावर की अनुभूति। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा जो होता है बहुत डिवाइन होता है, बहुत अलौकिक होता है। इसके साथ साथ संबंध संपर्क, इसमें भी नवीनता लानी है। नया साल है ना, तो बाबा कहते हैं नए साल पे हर चीज में नवीनता लानी है। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। क्योंकि आप बच्चे मास्टर दाता हो, दाता के बच्चे दाता। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उल्लास मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, चाहे सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो। हरेक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है, देना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे देने में ही लेना समाया है। देते तो थोड़ा सा और लेते कितना। दूसरा ये याद रखना है कि जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाओ। बीते वर्ष से सबक लेके आगे बढ़ जाओ और वर्तमान में क्या करना है लक्ष्य रखो कि मुझे शिव बाबा जैसा बनना है, ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, उनके समीप आत्मा बनना है मुझे। और भविष्य के लिए सदा सफलता का समारोह मनाना है, एवर सक्सेसफुल। विदेशी बच्चों को मौजों में रहना पसंद है ना। बाबा विदेशी बच्चों से बात कर रहे हैं तो मौजों के लिए बाबा ने कहा विदेशी बच्चे 2 शब्द याद रखना।
वो कौन से हैं? एक डॉट, दूसरा नॉट। डॉट मैंने बिंदु, फुल स्टॉप। बच्चों को फुल स्टॉप लगाना भी आना चाहिए। और नॉट को कैसे यूज करना है वो भी सुनते हैं। नॉट किसको करना है तो जानते हो ना? माया को नॉट अलाउड, माया नॉट अलाउड। नॉट करना आता है ना, कि थोड़ा थोड़ा अलाउ कर देते हैं माया को। डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। कोई भी घटना हो, आश्चर्यजनक घटना हो, तो भी बाबा कहता है डॉट लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, तो ऑटोमेटिकली माया का प्रभाव नॉट हो जाएगा। इसलिए हमेशा आनंद में रहना है, खुशी में रहना है और अचल अडोल आत्मा बन के रहना है। दुनिया वाले तो हलचल में हैं और आप योगी आत्माएं तो अचल अडोल है। जितनी दुनिया में हलचल, उतनी आपके अंदर अचल अडोल की स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति क्या है? जो भी हो रहा है एज पर लॉ, कार्य कारण सिद्धांत के तहत हो रहा है, एक्शन रिएक्शन के सिद्धांत के तहत हो रहा है, तो नथिंग न्यू, ये तो होना ही है। फुल स्टॉप लगा के रखो। सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले बनना है, अपने को भाग्यवान समझना है। दिल में सदा स्वतः एक अनादि गीत बजता रहे, अनहद गीत, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह। हर वक्त वाह वाह करते रहो, जैसे सिख लोग करते हैं, वाह गुरु, वाहे गुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो खालिस है उनकी फतेह तो होनी है। प्योर शैल रूल दी वर्ल्ड। हाय हाय खत्म हो जानी चाहिए, हर पल निकले वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो बाबा कहता है फिर भी मेजोरिटी में रहते हैं, और वाह वाह करने वाले थोड़े होते हैं। तो नए वर्ष में क्या करना है? वाह वाह करना है। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह वाह। हाय हाय नहीं करनी, हाय ये क्या हो गया, नहीं, वाह भी बहुत अच्छा हुआ। जो हुआ अच्छा होगा, जो आगे भी होगा अच्छा होगा। कोई बुरा भी करे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो, नहीं तो कुड़ते रहोगे। यही तो परिवर्तन सीखना है ना, कि कुछ भी हो जाए एक रस स्थिति में रहना है, मौजों में रहना है। सदा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। मैं तो खुश रहता हूं ये नहीं, मैं सबको खुश भी रखता हूं। वो भी हो, किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत्व का भला। सर्व का भला कब होगा? जब हम आत्माओं की चढ़ती कला होगी। और चढ़ती कला कब होगी? जब उस हम परम शक्ति, परम चेतना से जुड़े होंगे। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति हमारी श्रेष्ठ हो जाए। हमें केवल सेल्फिश नहीं बनना है कि खुद को खुश रखे, सबको खुश भी रखना है। जितना जितना हम मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना सर्व शक्तियां ऑर्डर में चलती रहेंगी। थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगी। तो बाबा कहते हैं इसके लिए भी दीर्घ काल का, लंबे समय का अभ्यास चाहिए। आगे चलकर जो आने वाला समय है, आपके चेहरे की खुशी की आकर्षण से अनेक आत्माएं नजदीक आएंगी। किसी को सुनने का समय नहीं भी होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। तो इस प्रकार हमें रूहानी सेवा करनी है और जितनी भी शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियां हमारे ऑर्डर में चलें और हम तपस्या रूपी समारोह मनाते रहें। हर वक्त आनंद में रहें, खुशी में रहें। कौन मिला है, अपने भाग्य की सराहना करते रहें। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। आज का वरदान है
शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भाव दोबारा वरदान सुनते हैं। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन के, लाइट हेडेड बन के, खुशी की डांस करते हुए हमें अलौकिक एंजल बनना है, डिवाइन एंजल। ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प भगवान शिव द्वारा रोज सवेरे सवेरे हमें मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखना है और सदा परम पिता परमात्मा के संग में रहना है। तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सहज साधन क्या है? सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं, व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प, वेस्टफुल थॉट्स हैवी हैं, भारी हैं। इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहो तो हल्कापन का अनुभव करेंगे। पॉजिटिव थॉट्स हों, प्योर थॉट्स हों, पर्पसफुल थॉट्स हों, पावरफुल थॉट्स हों तो मौज बनी रहेगी। खुशी की डांस करते रहेंगे। तो बाबा कहता है जो खुशी की डांस करते हैं, मस्ती में रहते हैं, उनको कहेंगे डिवाइन एंजल्स, अलौकिक फरिश्ते। आज का स्लोगन है परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। ये कठिन योगी या हठ योगी जीवन नहीं है हमारा, क्योंकि परमात्मा पिता ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मोहब्बत में मेहनत ही नहीं लगी। कैसा लगा? सहज योगी जीवन, नैसर्गिक जीवन। बाबा ने हमें अपने ओरिजिनल जीवन में पहुंचा दिया। हमारी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म कर दी, हमें बहुत सरल बना दिया, हमें बहुत सहज बना दिया। हम हर वक्त अब आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से हमें सहज योगी जीवन जीना है और अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा देनी है कि वो भी अपने जीवन को पवित्र बनाएं, योगी बनाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।